बांग्लादेश की भयानक स्थिति को देखते हुए एक वीडियो मैंने ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष जानने के इच्छुक होते हैं। अगर उन्होंने वो वीडियो सुना होगा तो उन्हें उस वीडियो में ज्योतिष के बहुत महत्वपूर्ण योग समझ में आएंगे। बाकी आप सभी व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि बांग्लादेश पर एक और वीडियो बनाया जाए जो आप लोगों को समझ में आ सके। तो उसके लिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोगों के बहुत से सवाल थे कि वहाँ के वायलेंस को देखते हुए वहाँ के हिंदुओं का क्या होगा, क्या देश में सैन्य विद्रोह होगा, भारत का ऐसे हालात में क्या रोल रहने वाला है, क्या बांग्लादेश टूटकर टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इन तमाम सवालों के मैं जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगी। देखिए, जब भी हम देश विदेश की कुंडली की चर्चा करते हैं तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझते हैं कि कहाँ पर क्या हो सकता है, और इसी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स का रोल भी आता है, जिसमें धीमे बड़े ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। ये वो ग्रह हैं जो अपनी गति में धीमे चलते हैं और किसी भी घटनाक्रम में अपना रोल प्ले करते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो वायलेंस हो रहे हैं, जो ब्लड शेड हमें देखने को मिल रहा है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जो पीड़ा भोग रहे हैं वो है वहाँ के हिंदू। इन्हीं हिंदुओं के कारण कभी बांग्लादेश अपनी पीक पर था, एक हाइट पर था, और आज वही हिंदू समाज सबसे ज़्यादा वहाँ तकलीफ भोग रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पीड़ा महिलाओं और बच्चों के साथ हो रही है। उसमें अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से समझें तो जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, ज्योतिष में जुपिटर को हिंदू समाज के लिए देखा जाता है, राहु को मुस्लिम समाज के लिए देखा जाता है और केतु को क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए देखा जाता है, क्रिश्चियन समाज के लिए देखा जाता है। वहाँ जो हो रहा है उसके लिए हमें जुपिटर और राहु को समझना होगा, जिसे हम बांग्लादेश की कुंडली में देखेंगे कि आगे आने वाले समय में बांग्लादेश में हिंदुओं के हित के लिए, उनकी लाइफ के लिए ये दोनों क्या करने वाले हैं, किस तरह से ये ग्रह अपना रोल निभाने वाले हैं और भारत का इसमें क्या रोल रहने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी कभी शनि और मंगल का आपस में किसी भी तरह का रिलेशन बनता है तो ऐसे राष्ट्र में, ऐसे देश में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी इस समय शनि कुंभ राशि में लग्न के मंगल के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं और मंगल 6th हाउस में केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। दोनों ही स्थिति में मंगल ज़्यादा प्रभावी दिख रहा है, क्योंकि मंगल को ज्योतिष में वॉर के लिए देखा जाता है, वायलेंस के लिए देखा जाता है। मंगल में इम्पल्सिवनेस के गुण ज़्यादा होते हैं, लेकिन शनि में धीरज और संयम के गुण ज़्यादा देखे जाते हैं। जब भी कुंडली में सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव ज़्यादा होगा तो ऐसे राष्ट्र में, ऐसे देश में किसी न किसी रूप से विद्रोह की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि सप्तम भाव युद्ध के लिए देखा जाता है, इंटरनेशनल लेवल के लिए देखा जाता है। ऐसे में शनि का रोल होता है परिस्थिति को समझकर हर स्थिति को शांत किया जाए, जब तक कि उस पर राहु केतु जैसे ग्रहों का कोई असर ना हो। क्योंकि कहा जाता है ना, शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी शनि राहु जैसा और मंगल केतु जैसा बर्ताव करता है। अभी बांग्लादेश की कुंडली में जो मंगल लग्न में बैठकर वहाँ के आंतरिक हालात बता रहा है, वो अब 6th हाउस में जाकर नीच का होकर केतु से संबंध बना रहा है, जो वहाँ की स्थिति को बहुत ज़्यादा भयावह भी बना रहा है, क्योंकि यहाँ से मंगल लग्न के मंगल को भी देख रहा है और देश के आंतरिक हालात को और भी ज़्यादा ट्रबलसम बना रहा है।
हालांकि शनि का 4th हाउस से लग्न पर एस्पेक्ट है, जिसका अर्थ है कि शनि के रूप में किसी दूसरे राष्ट्र के सहयोग के कारण स्थिति को कंट्रोल में रखा गया है। लेकिन अभी जब स्थिति भयावह हो रही है तो शनि का ट्रांजिट लग्न में होने से मंगल और भी ज्यादा भयानक हो गया है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि वहाँ के हिंदुओं का क्या होगा, कैसे भारत सरकार उनके लिए कदम उठाएगी, तो यहाँ हमें जुपिटर की स्थिति को समझना होगा। जुपिटर बांग्लादेश की कुंडली में 10th हाउस में है, अष्टमेश बुध और षष्ठेश चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि में। यहाँ बुध जो है वो वक्री है, जो अपनी शत्रु राशि में होकर पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो अपनी शत्रु राशि में बैठ कर के अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। पीछे जाकर वो अपनी ही राशि के फल देना चाहता है। वैसे भी वक्री बुध बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के इवेंट को देखने के लिए, यानी इस बुध में अष्टम भाव के गुण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि अभी लार्ज नंबर्स में हिंदुओं को और ज्यादा परेशानी आने वाली है। जुपिटर यहाँ हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आप देखिए, ट्रांजिट में जुपिटर 4th हाउस में है, वृषभ राशि में और शनि के साथ में। जैसा कि मैंने बताया है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर और सैटर्न का बहुत बड़ा और अहम रोल होता है। अब जब ये दोनों नेटल में 4th हाउस में साथ हुए हैं वृषभ राशि में, तो इस समय वृषभ राशि में जुपिटर जब तक रेट्रोग्रेड रहेगा तब तक हिंदू कम्युनिटी को बड़ा सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ राहु जो 12th हाउस में गुलिका के साथ बैठकर दंगे फसाद जैसी स्थिति में बढ़ावा दे रहा है शनि की मकर राशि में, और उस पर नीच के मंगल का भी संबंध बन जाता है 6th हाउस से। तो जुपिटर जब तक वक्री रहेगा, यानी मिड ऑफ फरवरी 2025 से बांग्लादेश की स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में होगी, और उस समय सूर्य में जुपिटर का अंतर भी होगा और साथ ही मरकरी का प्रत्यंतर होगा। लेकिन परिस्थितियां कुछ समय के लिए स्थिर रहेंगी। उसके कुछ समय के बाद जब शनि राशि परिवर्तन करेगा और मंगल की डिग्री के करीब होगा, तब एक बार फिर से परेशानी का माहौल बन सकता है, यानी 27 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के आसपास, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। नवांश में अगर आप देखें तो ये तीनों ही एक साथ लगातार 3 भाव में हैं, और उसी समय भारत भी यहाँ पर अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। अगस्त 2025 से भारत खुलकर दुनिया के सामने आएगा और बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। भारत के चार्ट में अगर आप देखें तो लग्न के राहु पर अभी देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट में चल रहे हैं, जो बांग्लादेश के अंदर छिपे ट्रेटर्स पर कंट्रोल करके हिंदुओं को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अभी 2025 से भारत की चंद्रमा की दशा खत्म होकर मंगल की दशा शुरू होने वाली है, जिसमें भारत के सैन्य बल, भारत की आर्मी का, भारत की फोर्स का जो रोल होगा वो हमें देखने को मिलेगा। हालांकि भारत के लिए भी ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, ईश्वर भक्ति के लिए जाना जाता है, तो इस समय से यानी 2025 से 2026 का समय भारत को डिवाइन पावर का सपोर्ट मिल सकता है। भारत वैसे भी साधु संतों का देश है, जिनके पास अपार ईश्वरीय शक्ति है, और जुपिटर को आध्यात्म के लिए, साधु संतों के लिए देखा जाता है। जब मंगल की दशा होगी और जुपिटर जैसे ग्रह का लग्न में राहु के ऊपर ट्रांजिट हो, तो हिंदुओं के लिए भारत को साधु संतों की सहायता से ईश्वरीय शक्ति का सहारा मिल सकता है। मंगल जहाँ एनर्जी का सोर्स है, शक्ति का सोर्स है, वहीं जुपिटर ईश्वर है।
तो जब मंगल का संबंध जुपिटर से बनता है तो वो ईश्वरीय शक्ति को इंडिकेट करता है। यानी इस समय पर 2025 से लेकर 2027 में कोई ना कोई चमत्कार जरूर देखने को मिलेगा जो हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आएगा। और 2028 के बाद बांग्लादेश में वायलेंस जो है वो और तेज होंगे। यानी 2025 से लेकर 2027 तक का समय भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये समय भारत को अपनी सूझबूझ के साथ सामने आने की ज़रूरत होगी। भारत की स्ट्रेंथ, भारत की ताकत में ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा रोल जरूर होगा और ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब तब धरती पर उसे खत्म करने के लिए एक अवतार ने जन्म लिया है। ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिलेगा। लेकिन जहाँ मंगल जैसे ग्रहों का रोल होगा वहाँ फोर्स भी होगी, ताकत भी होगी, ब्लडशेड भी वहीं पर हमें नजर आएंगे। जहाँ मंगल होगा वहाँ आर्मी भी होगी, मार्स होगा तो हथियार भी होंगे। और 2028 तक स्थिति कंट्रोल में होगी। 2030 तक जब भारत की मार्च में केतु का पीरियड होगा तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा, क्योंकि उस समय भारत का मंगल में केतु का पीरियड होगा। केतु मंगल की ही वृश्चिक राशि में है और सप्तम भाव में है। और हम जो हमेशा कहते हैं ना, शनिवत राहु कुजवत केतु, बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, जिसके लॉर्ड जो हैं वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम में अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल भारत की तरफ से निभाने वाले होंगे। आप लोगों के ये भी सवाल थे कि क्या बांग्लादेश टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। देखिए, मंगल और केतु का काम होता है टुकड़ों में बंट जाना। ऐसे में जुपिटर का साथ जब भी इन दोनों को मिलेगा, यानी दैव्य शक्ति जब इन दोनों को मिलेगी, तब हिंदुओं को पूर्ण रूप से आज़ादी मिलेगी। और भारत की मदद से बांग्लादेश को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा। उस समय बांग्लादेश के किसी एक हिस्से में शेख हसीना वापसी कर सकती हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, देखिए जो भी होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। हम तो सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं। हम सभी को इस समय बांग्लादेश के हिंदुओं की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ रहें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी, जिसे मैंने बहुत साफ और सुलझे हुए शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मिलते हैं एक और ज्योतिष की नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।